हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अभी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक, इसका देखेंगे तो मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें क्या किया है मैंने सारा का सारा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होता है पूरा का पूरा क्या क्या है समझाया है। ठीक, ये हम लोग का है नोट्स है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे वन शॉट में हम क्या कर रहे हैं, इसको आपको रिवीजन कराएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण होता क्या है। ठीक, इसमें वन शॉट में हम लोग क्या करेंगे पूरा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में समझेंगे और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे नोट्स भी बना लेंगे। ठीक, तो आइए बिना देरी किए क्या करते हैं पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चैप्टर का क्या नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया आप मान लीजिए पहले आप लोग को क्लास 9 से पीछे आप लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा। तो पदार्थ के दो गुण होते हैं, एक रासायनिक गुण होता है, एक क्या होता है आपका भौतिक गुण होता है। ठीक, तो भौतिक गुण आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, देखेंगे आप लोग। तो क्या होता है आपका पदार्थ, अगर आप देखें पदार्थ क्या होते हैं दो गो होते हैं, एक आपका क्या होता है रासायनिक होता है, एक क्या होता है आपका भौतिक। तो रासायनिक में अगर आप देखने की बात करेंगे तो रासायनिक में आपने रासायनिक उसे कहा जाता है जो इसमें क्या होता है कुछ नया पदार्थ बनते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक जब तत्व या पदार्थ मिलाएंगे तो कुछ नया पदार्थ बनेगा, उससे क्या बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। वही अगर भौतिक अभिक्रिया की बात करें तो भौतिक अभिक्रिया में क्या होती है अवस्थाओं का चेंजिंग होता है, लेकिन कुछ नया चीज नहीं बनता है। जैसे कि आप देखे होंगे जल, जल का क्या बन जाता है हम लोग का ठोस बन जाता है, कभी देखेंगे गैस बन जाता है। तो वो सब क्या अवस्थाओं को चेंजिंग होता है, लेकिन उसमें कुछ नया नहीं बनता है। ठीक, वो क्या होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक, तो बेसिकली हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के चैप्टर का मतलब है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हम कर रहे थे उसको क्या करेंगे समीकरणों के द्वारा क्या करेंगे प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर का आपने समझ लिया होगा रासायनिक अभिक्रिया समीकरण मतलब होता क्या है। ठीक, हमने क्या बताया जो हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे थे उसको किस में लिखेंगे समीकरणों के रूप में लिखेंगे, उस सिंबल द्वारा क्या करेंगे उसको दर्शाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करते एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते तो उससे क्या बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसा कि हमने बताया आपको वही बात लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में मिलेंगे क्रिया करेंगे तो एक नए गुण वाले बनाएंगे। इनका जो गुण आप देखेंगे जो तत्वों से मिल के बना है उससे क्या होता है डिफरेंट होता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के क्या बना दिए हम जल। तो हाइड्रोजन का गुण कुछ और है, हाइड्रोजन आप देखेंगे तो गैस है और ऑक्सीजन भी देखें तो आपका है गैस है, लेकिन बन क्या रहा है हमारा जल बन रहा है, यानी कि लिक्विड बन रहा है। तो इनका जो मिलाने का तरीका था यहाँ पर देखिए गैस गैस का बना दिया हमारा जल बना दिया। ठीक, तो इनका जो पूरा का पूरा गुण ही क्या होता है परिवर्तन हो जाता है। ठीक, और नए गुण बन जाता है, जैसे कि ये गैस गैस था क्या बन गया हमारा लिक्विड बन गया। ठीक, तो इसी तरह जो आपका होता है रासायनिक अभिक्रिया वही होता है जब दो या दो से अधिक क्या करेंगे तत्व मिलके कुछ नए गुण वाले, इनका गुण कुछ और है लिक्विड है और इनका कुछ गुण और है। ठीक, उससे बोलता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, इसी को अगर हम सिंबल के द्वारा दर्शा दे तो ये हमारा क्या हो जाता है समीकरण। ठीक, तो नीचे देखेंगे उसको। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि दैनिक जीवन में आप देखेंगे तो बहुत सारे अभिक्रिया करते हैं, वो भी रासायनिक। कैसे, जैसे कि भोजन का पचना, भोजन का पचना, जो भोजन का पचना है आपका कौन सी है रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, यह सब क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्योंकि अब जब दूध से दही बना देंगे तो दही से दूध अब नहीं बनेगा। ठीक, इसलिए सब क्या है रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, मान लीजिए अभी हम लोग देख रहे हैं रासायनिक परिवर्तन, लेकिन कुछ ऐसा मेथड भी होना चाहिए कि हम लोग देख कर बता सके उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही कि नहीं हो रही। तो हम लोग आगे पॉइंट देखेंगे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का प्रभाव, यानी कि अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या क्या हम लोग का चेंजेस होता है। तो पहला देखेंगे आप, तो पहला क्या होता है ताप में परिवर्तन, कौन सी होता है ताप में परिवर्तन, यानी कि जब भी हम कुछ बनाएंगे तो उसमें क्या होगा ताप में परिवर्तन हो सकता है या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है या गैसों का उत्सर्जन, यानी कि गैस बन सकता है उसमें से निकलेगा। उत्सर्जन मतलब होता है निकलना। ठीक, अगर इसमें से दो से अधिक प्रभाव आप किसी दिन में देख रहे हैं तो सबका है रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, यानी कि रासायनिक परिवर्तन उसमें हो रहा है। ठीक,
इतना तक क्लियर हो गया होगा। आइए अब समझते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण देखेंगे तो रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है। जब किसी रासायनिक को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण। यानी कि उसको कुछ संकेत को द्वारा व्यक्त कर दिया, जैसे कि H2 था, O था, क्या बन गया H2। अब देखें यहाँ पर हाइड्रोजन था, ऊपर देखे थे हम लोग क्या था, हाइड्रोजन था, ये का ऑक्सीजन था। इसको किसे H2 से दर्शा दिए, इसको क्या दर्शा दिए, O से। हमारा क्या बन गया H2, यानी कि जल का सूत्र क्या होता है H2। इसको क्या दिया, संबल के द्वारा क्या कर दिया, दर्शा दिया। जैसे कि H है प्लस Cl, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या बना दिया HCl। ठीक, क्या बना हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, तो क्या बना दिया HCl। यही क्या होता है, सिंबल द्वारा अगर किसी चीज को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं उसी को बोला जाता है रासायनिक समीकरण। ठीक, यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया आपका। आगे क्या दिया है HCl, माने कि जो हमने आपको रिएक्शन पीछे बताया है। ठीक, HCl H प्लस Cl दिया है, HCl का बन रहा है। तो ये चीज समझते हैं हम लोग, अभिकारक और उत्पाद होता क्या है। ठीक, जो अभिकारक होता है, जो चीज दो तत्व जब मिलते हैं, यानी कि बनाने से पहले जो अभिक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं अभिकारक, और जो बन जाता है नया पदार्थ उसे क्या बोलते हैं उत्पाद। तो बेसिकली अगर अभिकारक उत्पाद देखें तो अभिकारक मतलब तो जो मान लीजिए कुछ बनाना है उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ सामग्रियाँ इकट्ठा करते हैं। जब उस सामग्री को इकट्ठा कर उसे क्या बोलते हैं अभिकारक, और उस सामग्री को मिला के हम कुछ बना देते हैं नया पदार्थ, उसे क्या बोलते हैं हम लोग उत्पाद। ठीक, इतना बेसिक समझे। एरो से इधर अभिकारक होता है, एरो से इधर का होता है उत्पाद। ठीक, आइए समझते हैं हम लोग इस संतुलित समीकरण होता क्या है। ठीक, हम लोग संतुलित समीकरण समझने से देखिए संतुलित समीकरण होता क्या है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या एक समान होता हो, एक समान, यानी कि यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन एक है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन भी एक है, क्लोरीन भी एक है। यानी कि अभिकारक, जब रासायनिक अभिक्रिया करें तो अभिकारक और उत्पाद का जो परमाणु संख्या, यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या, यानी कि H कितनी लिखा है वही परमाणु संख्या बोला जाता है। ठीक, क्लोरीन कितना लिखा है वही परमाणु संख्या होगा। ठीक ना, H यहाँ पर देखेंगे। ठीक, उसी तरह यानी कि उत्पाद और परमाणु की संख्या देखेंगे, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी देखेंगे HCl एक है, मतलब H एक है, Cl एक है। ठीक, उसी को बोला जाता है संतुलित समीकरण। इसमें भी देखेंगे H2 दिया है प्लस Cl2 दिया है। यहाँ पर देखिए अगर इसको हम न लिखते, इसको H को बोल, 2 को बोल दिया तो क्या लिखा है HCl, यानी कि यहाँ पर दो, यहाँ पर देखिए दो को हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो को क्लोरीन है। लेकिन इसको दो को अगर हटा दें HCl लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, अगर यहाँ पर दो लगा देते क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन। आगे लगाने का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन भी दो है, क्लोरीन भी दो है। ठीक, कभी भी अगर संतुलित हम करते हैं तो नीचे नहीं किया जाता है, आगे लिखा जाता है। ठीक, जब हम संतुलित समीकरण समझाएंगे आगे तो आपको समझाएंगे कि संतुलित समीकरण कैसे, यानी कि संतुलित किसी भी समीकरण को कैसे किया जाता है। ठीक, इतना क्लियर होगा संतुलित समीकरण कैसे करते हैं। जब हमारे का बेसिक से इतना ध्यान दीजिए, अभिकारक और उत्पाद की परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, संतुलित समीकरण। ठीक, आइए अब हम लोग समझते हैं आगे। एक आप लोग को दिया गया द्रव्यमान के संरक्षण के नियम। आइए समझते हैं हम लोग कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम क्या होते हैं। ठीक, तो बेसिकली आपका द्रव्यमान के संरक्षण का नियम यह कहता है, जब भी हम कोई अगर रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसमें न ही कोई परमाणु नष्ट होता है, ना ही किसी अन्य परमाणु की क्या होती है उत्पत्ति होती है। ये लिखा है रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु नष्ट होते हैं और न ही निर्माण होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है हम लोग, द्रव्यमान का संरक्षण के नियम कहा जाता है। ठीक, उसमें मान लीजिए कि H2 लिए थे और Cl2 लिए थे, क्या बना HCl है ना बना, यहाँ पर कुछ नया तो नहीं बन गया, ऑक्सीजन तो नहीं बना। ठीक, ना ही यहाँ पर H गायब हो गया। ठीक, इसी पर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो HCl है जो तत्व वही मिलकर बने हैं, कुछ नया नहीं बना ना कुछ गायब हुआ, वही बोला जाता है द्रव्यमान के संरक्षण के नियम। ठीक, अब यहाँ से हम लोग बेसिक तक क्लियर हो गया है। अब क्या करेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप जो टॉपिक क्लियर है, मतलब इम्पोर्टेंट हो तो उसी टॉपिक को क्या करेंगे देखेंगे। आइए समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या है। ठीक, लिखा क्या है, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है उससे क्या बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि अगर हम बात करें ऊष्माक्षेपी की, अगर कोई भी अगर हम अभिक्रिया कराते हैं, ठीक,
उसमें अभिक्रिया कराने के बाद अब उसमें से ऊर्जा निकलती है या उष्मा निकलती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया। यानी कि एक ऑक्सीजन ले लीजिए, अरे सॉरी कार्बन ले लीजिए और ऑक्सीजन ले लीजिए, जब इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या किस कौन सी निकलेगा आपका उष्मा निकलेगा। कौन सी निकलेगा उष्मा। जब आपको उष्मा निकलेगा तो कैसे अभिक्रिया होगी उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया होगी। ठीक, इतना बेसिक क्लियर कि उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिसमें जिस भी अभिक्रिया में उष्मा का मतलब उत्सर्जन होगा उससे क्या बोलेंगे उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया। ओके, आगे देखते हैं हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। उसमें उसमें देखेंगे, अब देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया होती क्या है, यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या बोलते हैं उष्मा शोषी। उसमें उसमें क्या था हम लोग उष्मा शोषी इसमें दिया है, उसमें हम लोग देखेंगे तो दिया था हम लोग का कौन सी यहाँ पर उष्मा क्षेपी, क्या दिया था उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी दिया था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कौन सी दिया है उष्मा शोषी, यानी कि अपने अंदर ले रहा है, यानी कि जिस अभिक्रिया में अवशोषण मतलब होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करना, यानी कि जब किसी चीज को ऑब्जर्व करेगा अवशोषण करेगा उसे बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी मतलब क्या करना निकलना, उष्मा शोषी शोषी मतलब सोखना होता है, ठीक ना। किसी चीज को अगर ऑब्जर्व कर रहा है अवशोषण कर रहा है तो उसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक, इसमें देखेंगे तो पहले देखेंगे आपका अगर रिएक्शन है कि CaCO3 है प्लस उष्मा है। ठीक, इसमें जब उष्मा इसको देंगे तो किस किस में ब्रेक होगा CaO प्लस CO2 में क्या होगा ब्रेक होगा। यहाँ पे उष्मा हम दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे उष्मा निकल नहीं रहा है, उसमें ऑब्जॉर्व हो जा रहा है। ठीक, उसी को बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। और उष्मा क्षेपी होता क्या है, यहाँ पर जब हम कराते हैं तो यहाँ पर उष्मा निकलता है। ठीक, उसे बोलते हैं उष्मा क्षेपी। क्षेपी मतलब बाहर निकलना है, उष्मा शोषी मतलब अंदर लेना। ठीक, क्लियर। आइए आगे समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। संयोजन मतलब जानते हैं, संयोजन मतलब किसी चीज को क्या करना है जोड़ना, संयोज करना, ऐड करना। ठीक, जो जब दो या दो से अधिक पदार्थ सहयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी कि जब कोई दो क्या करेंगे दो पदार्थ को मिला के क्या बना दे एक पदार्थ बना दे उसे क्या बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि C प्लस O2 कार्बन था ऑक्सीजन का क्या बना दे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दो को मिला के अगर एक बनाएंगे तो क्या बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब होता है मिलाना जोड़ना। ठीक, आइए समझते हम लोग वियोजन अभिक्रिया होती क्या है। संयोजन पता चल गया, अब वियोजन यानी कि संयोजन के जस्ट अपोजिट का हो जाता है हम लोग का वियोजन अभिक्रिया होता है। ठीक, इसमें देखेंगे जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ टूटकर एक दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं वियोजन। यानी कि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर क्या एक एकल यानी कि एक पदार्थ टूट कर कई में एक से या दो मतलब दो से अधिक में बटेगा तो उसे क्या बोलेंगे वियोजन। वियोजन मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक, यहाँ पर CO3 था, यहाँ पर CaO प्लस CO2 में क्या हो गया टूट गया। जब वो टूटेगा एक दो से अधिक में तो उसे क्या बोलेंगे जब क्या करेंगे दो या दो से अधिक मिलेंगे एक बनेंगे तो क्या बनता है हम लोग को। ये देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व से उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे क्या बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि अगर कोई तत्व है दूसरे तत्व को हटाकर उसके जगह पर चला जाता है उसे क्या बोलते हैं विस्थापित अभिक्रिया। जैसे कि इसमें देखिए Fe प्लस का CuSO4 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है Cu को हटा के यहाँ पर क्या है Cu को हटा के Fe आ गया और Cu को क्या कर दिया बाहर कर दिया, उससे क्या बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, इतना डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए समझते हम लोग आगे। विस्थापित समझ ले, अब देखेंगे हम लोग द्विस्थापित अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, तो द्विस्थापित अभिक्रिया देखेंगे वैसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या बोलते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि अगर कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसमें क्या करें आयनों का किसका आयनों का यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे देखिए यहाँ पर देखेंगे BaCl2 है। ठीक, और NaSO4 है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए Ba का है प्लस का है Cl का आपका माइनस का। इसी तरह का Na देखेंगे तो प्लस का SO4 का आपका माइनस है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए Ba प्लस का था, ठीक, तो किसके साथ रिएक्ट कर दिया SO4 के साथ कर दिया, और Cl माइनस का था किसके साथ करेगा Na के साथ। यहाँ पर देखिए BaSO4 है प्लस का 2NaCl,
यानी कि बी ए किसके साथ रिएक्ट कर दिया कि डायरेक्ट SO4 के साथ, और Cl देखेंगे तो किसके साथ, Na के साथ, इसका आयन इसके साथ और इसका आयन इसके साथ, इसी को बोलते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, आगे हम लोग समझते हैं उदासीन अभिक्रिया होती क्या। ठीक, उदासीन अभिक्रिया, तो इसको देखेंगे अम्ल एवं क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं, उदासीन अभिक्रिया। यानी कि जब भी अम्ल और क्षार का क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें देखेंगे तो लवण बनता है और क्या बनता है, आपका जल बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, उदासीन अभिक्रिया। ठीक, जैसे कि HCl ले लिए और क्या ले लिए, HCl आपका क्या है, आपका अम्ल है, और NaOH का आपका क्षारक है। इससे हम लोग ने क्या बना दिया, NaCl, यानी कि लवण बना दिया और क्या बना दिया, जल। जब कभी भी लवण और जल बनेगा, किसकी किसकी अभिक्रिया हुई होगी, अम्ल और क्षारक की। जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे तो आप देखेंगे लवण और क्या बनता है, जल, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उदासीन अभिक्रिया। ठीक, आगे हम लोग समझते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन सा है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन तथा उपचयन साथ साथ होता है उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि जिसमें भी अपचयन तथा उपचयन होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, आइए अब समझते हैं हम लोग अपचयन और उपचयन होता क्या है। ठीक है ना, तो अपचयन देखेंगे, सॉरी अपचयन है ना, हाँ अपचयन यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऊपर वाला ये वाला अपचयन आपका। ठीक, ऊपर वाला का है उपचयन। ठीक, तो अब उपचयन देखेंगे तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन की जब वृद्धि होगी तो क्या बोलेंगे, उपचयन। और जब आपकी हाइड्रोजन की वृद्धि तो क्या बोलेंगे, अपचयन। जब हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो क्या बोलेंगे, अपचयन। और जब आपकी क्या होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो क्या बोलेंगे, उपचयन। ठीक है, यहाँ पर देखिए, या ऐसे भी आप ध्यान रखिए, अगर आपका ऑक्सीजन क्या कर रहा है, टूट रहा है, ऑक्सीजन क्या करे, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उसे बोलेंगे हम लोग अपचयन। और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो क्या बोलेंगे, उपचयन। इतना बस दिमाग रखिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए CuO है। ठीक, यहाँ पर जब यहाँ पर देखेंगे O है, यहाँ पर देखेंगे O नहीं है, यानी कि यहाँ पर O की क्या हो रही है, कमी हो रही है। कौन सी हो रही है, कमी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो बोलेंगे कौन सी, अपचयन। यहाँ पर देखिए O नहीं है, यहाँ पर क्या है, O है आपका, तो उसे क्या बोलेंगे, उपचयन। यानी कि एक दिमाग में बस इतना रखिए, ध्यान रखिए, अपचयन उपचयन में जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी उसे बोलेंगे अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसे बोलेंगे उपचयन। ठीक, तो उसी को बोला जाता है पूरा का दोनों अभिक्रियाओं को अगर मिला देते तो क्या बन जाता है हम लोग का, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, आइए कुछ थोड़ा सा और टॉपिक बचा हुआ उसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। इसको क्या करेंगे, हमारे का हुआ चैप्टर पूरा का हो जाएगा फिनिश। आइए देखते हैं संक्षारण का होता है। संक्षारण, जब धातु नमी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो धातुएं धीरे धीरे अवंछित हो जाती हैं। यानी कि संक्षारण मतलब ये होता है कि जैसे कभी देखेंगे लोहे पर जंग लग जाता है। ठीक, और देखेंगे ऑक्साइड बन जाता है, उसका कब ऑक्साइड बनता है, हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है। ठीक ना, उसी को बोलते हैं संरक्षण। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे वक्रित गंधिता क्या होती है। तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल लेते हैं। जैसे कि वक्रित गंधित का मतलब समझेंगे, अगर देखेंगे आप, मान लीजिए शाम को खाना है उसको छोड़ देंगे तो सुबह में कुछ उसमें क्या होती है, गंध आ जाती है। या ब्रेड आप देखोगे 2-3 दिन तक अगर रख देंगे तो उसमें से कुछ फंगस निकल जाते हैं। ठीक ना, और उसका देखेंगे स्मेल कुछ और हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। वह न हो इसलिए आप देखेंगे नमकीन और चिप्स में देखेंगे उसमें मतलब देखेंगे हवा भरा रहता है। ठीक, वो वक्रित गंधिता से बचाने के लिए होता है। ठीक, तो वही होता है वक्रित गंधित का मतलब होता है आपका कि आपका उसका स्वाद ही बदल जाएगा। जैसे ब्रेड 2 दिन रख देंगे ना तो उसका क्या होता है, स्वाद बदल जाता है। ठीक, तो उसी को बचाने के लिए कल नमकीन और देखेंगे चिप्स में क्या होता है, एयर भरा होता है। ठीक, तो इसे हमारा क्या होगा, चैप्टर हमारा क्या होगा, फिनिश हो गया। चैप्टर का क्या था नाम, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हम क्या किए, हम लोग पूरा कंप्लीटली क्या किए, नोट्स भी देख लिए और पढ़ भी लिए, अब रिवीजन भी कर लिए कि होता क्या है। ठीक, बेसिकली इतना हम लोग का क्लियर। अगर आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर का क्या चाहिए, इसी तरह वीडियो चाहिए नोट्स का, तो क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक, और अगर ये चैनल मतलब ये कहने का मतलब है कि आपको ये वीडियो पसंद है तो क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस
चैनल पर पहली बार होंगे तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हम यहाँ पे क्या होता है अपलोड होता रहता है। ओके।